कॉर्नर वो रुकन यमानी है और ये कोना हजर अस्वद वाला कोना है। उधर जाएंगे आप, वो कोना रुकन शामी है, वो वाला कोना रुकन इराकी है। 4 कोनों के नाम अलग अलग। अब हमें तवाफ कैसे करना है? कैसे हाथ उठाएंगे? आपको रम्ल करना है। रम्ल का मतलब क्या होता है? जरा तेज कदम से चलना है। यहाँ से लेकर वहाँ तक क्या पढ़ना है? रब्बना आतिना फिद दुनिया तेज कदम से दौड़ना। क्या कहते हैं? क्या? अब दूसरा चक्कर करना। दूसरा चक्कर कैसे करेंगे? इस्तेलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तेलाम कैसे करेंगे? अपने हथेली को किस कर लेना है। अब दूसरा चक्कर लगा रहा हूँ। पहला चक्कर तो हो गया, ये दूसरा चक्कर। सुभान अल्लाह। यमन है रुकन यमानी। ठीक है। अब अगला चक्कर, अब कौन सा चक्कर लगेगा? दूसरा। तो आप रुकन यमानी से लेके हजर अस्वद तक रब्बना आतिना क्या पढ़ेंगे? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। देखिए ये हजर अस्वद वाला कोना है। ठीक है। यहाँ से अब तीसरा चक्कर शुरू करना है। पहले क्या करना है बच्चों? इस्तेलाम। क्या करना? इस्तेलाम। इस्तेलाम कैसे करते हैं? वलिल्लाहिल हम्द। और अपने हथेली को किस कर लीजिए। अब ये तीसरा चक्कर हो रहा है। थर्ड माशाअल्लाह।
अली सर से करीब एक दाना मरवा। एक दाना का मतलब आप देखिए दाने को लगाए 7 कितने मरवा? एक दाना 7 आता है 8 उसके बाद आपको तो क्या करना है, इसके सामने खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़नी है। 2 रकात क्या होती है? तो वैसे ये कंपल्सरी नमाज पढ़ना। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा देखो वो जो जगह है ना उसे कहते हैं सफ़ा मरवा। सफ़ा एक पहाड़ी का नाम है, दूसरे पहाड़ी का नाम क्या है? मरवा। कामयाब इधर चलिए, ऊपर चलिए, पहाड़ के ऊपर चलना है हम लोगों को, माउंटेन में जाना है। डोंट मेक नॉइज, नोबडी मेक नॉइज। मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम सफा मरवा। बेटे मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम सफा मरवा। बेटा फैजान सर इज कमिंग। बेटे फैजान सर इज कमिंग। बेटे गो बैक। फैजान सर बताएंगे आप लोगों को। माशाल्लाह। बेटा कम बेटा, इसे थोड़ा सामने से क्लियर कर दिए। देखिए बेटा इधर एक ये स्पेस है जिसको क्या कहते हैं? सफ़ा। बच्चों बोलो, बेटा बोलिए। ये सफ़ा मरवा। सफ़ा इज ए माउंटेन, मरवा इज अनदर माउंटेन। दिस इज योर सफ़ा, दिस इज योर मरवा। बिटवीन सफ़ा एंड मरवा आपको ज़रा तेज़ कदम से चलना है। यहाँ पर 2 ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट। हाँ ग्रीन वीडियो बना लो। लाइट, उसके बीच आपको ज़रा दौड़ना है। म्यूजिक वाला दे रहा ला इलाहा इल्लल्लाह बोल कदीर। माशाअल्लाह।
ये सफ़ा मरवा का चक्कर लग रहा ना। कितने चक्कर हो गए बच्चों? एक ऐसे ही 7 चक्कर लगेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। बहरहाल जाएंगे मदीना शरीफ। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रेव यार्ड है, कब्र जहाँ है। देखिए सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं? सर इज सेइंग समथिंग बेटा। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ग्रेव यार्ड है, उस सिटी का नाम क्या है? मदीना मुनव्वरा। क्या नाम है? मदीना मुनव्वरा। जोर से कहिए, मदीना मुनव्वरा। वहाँ क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, मक्का अलग है, मदीना अलग है। मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है बोलो? ग्रेव यार्ड है। हाँ, अच्छा देखिए, इधर देखिए बच्चों, इधर देखो, देखिए उधर देखिए पैगंबर की तरफ लोग दिया। ये जो बड़ा सुराख है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की तरफ इशारा करता है। ये दूसरा छोटा सुराख है, ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करता है। ये तीसरा है, उससे छोटा है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करता है। यहाँ खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलात व सलाम भेजना है, दरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, ठीक, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सब कुछ याद है। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मदिन सल्ली अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अली सर। हमीदुम मजीद। चलिए बस। हाँ, बहुत बहुत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका आइए सब इधर आइए। या रसूलल्लाह, ये तो सबसे बढ़िया सब लोग। या हबीबल्लाह, या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मैं ही कह रहा था जाली। उसके बाद अली सर इधर आइए सब लोग। दिखाई, अली सर दिखाई। कंकर मारेंगे ये शैतान को कंकड़ी मारनी होती है। मेरी तरफ आइए, मेरी तरफ आइए, इधर आइए सब लोग, इधर आइए सब लोग, इधर आइए। छुटाना नहीं है ये बेटा। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, मेरी तरफ आइए, इधर आइए। एक एक मारनी है, एक कंकड़ी मारनी मारनी है। चलिए हिट करिए, कंकड़ी मारिए, चलिए हमारी कंकड़ी। इधर आइए, मार के हट जाइए, जो मारता रहे वो हटता रहे, मार के हट जो मारता जाइए। रहे वो हटता रहे, जो मारते बेटा है मारिए, मारिए, पीछे हट जाइए। उरे बड़ा शैतान, छोटा शैतान, फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा वो है, फिर बीच का मजला है, फिर आखिर में छोटा है। मार के हटते जाइए। बेटा मारिए, अब जाके जल्दी से मारिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रहमान लिश-शैतान, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रहमान लिश-शैतान। बस दोबारा नहीं उठा के मारनी चाहिए, दोबारा नहीं मारनी है। चलो हटो बस, दोबारा नहीं मारनी चाहिए, गलत हो जाएगा। बस 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 चल बस, जिनके हाथ में मार के आते हैं यहाँ से। इधर आ जाइए, चलिए जाइए, इधर आइए, जाइए, हम लोग यहाँ दुआ मांगेंगे। जाइए जाइए, इधर आ जाइए बेटा। उधर इनको बुलाइए बच्चों को। जाओ बस। वीडियो बनाइए बच्चों की वीडियो बन रही है, तो किसकी बन रही है बताओ। नो सपोर्ट।
कारी साहब बता दिए अब यहाँ क्या करना है। इधर मैं वीडियो बनाएंगे। ये सर ये बच्चों को आगे दमदम पिलाना है, रियल आगे दमदम मैंने दिया माशाल्लाह। हाँ बच्चों ये जमजम है ना, इसको कैसे पीते हैं, खड़े होके पर भी बैठ कर भी जैसे चाहे पी लें हैं। तो इसको सुनिए, ये आबे जमजम शरीफ है। ये इसके पीने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो बच्चा पास होने की दुआ करे पास हो जाता है। जो बच्चा जिस नियत से पिएगा उस नियत को अल्लाह ताला पूरा करता है। ये बहुत कीमती पानी है, ये और पानियों की तरह नहीं है। ये हमारा घर का पानी है, एक दिन रखेंगे दूसरे दिन ख़राब हो जाएगा, तीसरे दिन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इसको आप 20 साल रखे रहिए, 25 साल रखे रहिए, ख़राब नहीं होगा। ये इसकी खासियत ये है। आबे ज़मज़म मरियम है बहुत ही कीमती पानी होता है। इसके पीने से अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाता है। दुआ करिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम उम्मत मुस्लिमा की जान की, माल की, ईमान की सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। और दुआ और इसको पढ़ने दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअ मिन कुल्लि दा व शिफाअ मिन कुल्लि दा। पढ़ पी लीजिए सब लोग, चलिए लीजिए बेटा पीजिए, सबको पिला दिए सर। सपन लो। मोहम्मद जबर भाई पानी गया, पानी गया कि नहीं? तो बेटा उधर देखिए कारी साहब बुला रहे हैं सबको। बाहर को जाइए आप, पी लिया। पानी गया बेटा? नहीं गया? गया? इन टच नहीं करिए, डोंट टच। पानी इधर आइए। ये तौकीर साहब की नवासे हैं माशाल्लाह। उधर देख के लीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़िए। Assalamualaikum. To start the function with the recitation of Holy Quran, I would like to call Mr. Karimuddin Alam sir for the recitation of some holy verses of Quran. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Subhanallah. A very happy morning to all of you. I'm Maria Fatima. We are gathered here to Hajj activity. The Hajj is the pilgrimage to holy city of Makkah in Saudi Arabia. The English translation of Hajj means to set out of a place. It is a sacred pilgrimage that every Muslim must do at least once in their lifetime. It is one of the pillars of Islam. Millions of Muslims travel and perform Hajj every year. It gives the chance to wipe past sins and start anew before Allah.
it makes us feel the real importance of life here on earth. It's beginning on the 8th day of Islamic year and ends on the 13th day. There is no segregation of gender for Hajj. It is the privilege of individual health which shows the real meaning of life. So now, before proceed further, let me extend my warm welcome to Honorable Chief Guest, Hafiz Muhammad Zakir Hussain sir, Dr. Ali Ahmed sir, Dr. Faizal Khan sir, Principal Dr. Muhammad Ali sir, beloved teachers, other staff and dear students, each and everyone, welcome to all of you. Thank you. So now I would like to invite UKG student Maiza Hayat for speech. Please come on. Please come on. Good morning everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Maiza Hayat. I am in class UKG. Today I am going to speak on Hajj. The Hajj is the long journey to the holy city of Makkah in Saudi Arabia. Which every adult Muslim must take care he saves their lifetime. The Hajj is one of the 5 pillars of Islam. The Hajj is one of the 5 pillars of Islam. It is a religious physically and financially able adult Muslim get ready for Hajj. Make Mia and wear ihram, Tawaf and time around the Kaaba, and running between Safa and Marwa. Go to Mina, take care, go to Arafat, pray. Thank you very much. Now I would like to invite Hafiz Muhammad Zakir Hussain sir for speech. Please sir. हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर फैजान अहमद खान साहब, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा और नबी साहब और बाकी हमारे जितने स्टाफ के हज़रात हैं सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये इब्राहिम पब्लिक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रूच की तरफ जा रहा है। जैसी जैसी एक्टिविटियाँ यहाँ होती हैं मेरे ख्याल में बाकी स्कूल में बहुत कम होती हैं ऐसे। अब ये हज की एक्टिविटी है, ये मैंने तो कहीं होते हुए देखी नहीं आज। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हज का ये प्रोग्राम रखा गया था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। इससे क्या है कि बच्चों के अंदर एक इल्मी जज्बा बढ़ता है, इल्म की मालूमात होती है कि हमारा एक रकुन जो है वो हज भी है। ये हज इस्लाम के अरकान में से एक अहम रकुन है। ये इस्लाम के बड़े बड़े जो अरकान हैं वो 5 हैं, यानी ईमान का लाना यानी कलमा तैयबा का पढ़ना, नंबर 2 नमाज का अदा करना, नंबर 3 रोजे का रखना, नंबर 4 ज़कात का अदा करना और नंबर 5 जो है वो हज का करना है। हज का करना। अच्छा, हज कब किया जाता है? जब हज के लिए पैसा जमा हो जाए, आदमी साहिब निसाब हो जाए, अल्लाह ताला उसको इतनी तौफीक दे कि वो हज कर सकता है, रास्ता भी अमन का हो, बीमार भी ना हो, कोई परेशानी भी साथ में ना हो और हज अगर उसके ऊपर फर्ज हो गया है तो उसको जो है पहली फुर्सत में हज करना चाहिए। अगर बगैर हज करे आदमी मर जाए
तो उसकी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी पकड़ होगी। जिसके ऊपर हज फर्ज हो गया था और उसने जो है हज नहीं किया और बगैर हज करे हुए वो चला गया अल्लाह के पास, तो उसकी बहुत बड़ी पकड़ होगी अल्लाह के। और क़यामत के दिन उसके चेहरे पर, उसके माथे पे लिखा होगा ओ काफिर। कितना बड़ा नुकसान होगा, ओ काफिर लिखा होगा उसके चेहरे, उसके माथे पे। तो इसलिए हज जो है वो जिसको फर्ज हो गया है, जिसको अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं कि वो हज कर सकता है, इतने पैसे उसके पास मौजूद हैं और बीमार भी नहीं है, तंदुरुस्त भी है, रास्ता भी अमन का है, तो हज जो है वो पहली फुर्सत में करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इबादत के मुख्तलिफ तरीके बनाए हैं। इनमें से हर तरीका दिलाली शान रखता है। मसलन नमाज की अलग शान है, रोजे की अलग शान है और ज़कात की अलग शान है, हज की अलग शान है। सब चीजों की अलग अलग शान है। क्या है कि आमतौर पर इबादतों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इबादतों को एक इबादत जो है बदनिया होती है, बदनी इबादत होती है जो हम बदन से करते हैं, जो इंसान के बदन से ताल्लुक रखती है, जैसे बदन के जरिए से उसकी अदायगी की जाती है। जैसे नमाज हम क्या करते हैं, नमाज जो पढ़ते हैं उसमें कुछ खर्चा तो होता नहीं है। क्या होता है, बदन से अपनी एक्टिविटी करते हैं, कभी रुकू करेंगे, कभी सजदा करेंगे, कभी खड़े होने के लिए कहा गया तो खड़े होंगे। ये बदनी इबादत है। ये दूसरी इबादत माली है, जिसमें बदन को दखल नहीं होता बल्कि इसमें पैसा खर्च होता है, जैसे ज़कात। ये माली इबादत है ये। और तीसरी इबादत वो है जो बदनी भी है और माली भी है। इनके अदा करने में इंसान के बदन को भी दखल होता है और माल भी उसका खर्च होता है। जैसे हज की इबादत है, हज में क्या है, माल भी खर्च करना है और भागदौड़ भी करनी है हज में। जैसे अभी आपने बाहर जो है तवाफ किए, वहाँ ये तवाफ जो है बहुत मीलों में बैठ जाता है। बाद मरतबा अगर छत का तवाफ किया जाए, काबे के ऊपर वाली छत है उसके ऊपर तवाफ किया जाए तो 7 किलोमीटर का एक तवाफ पड़ता है, 7 किलोमीटर का एक तवाफ। इसलिए वहाँ पर जो बहुत लंबा लंबा जाना पड़ता है। ये तो बदनी इबादत भी है ये, और माल भी खर्च हो रहा है इसमें। हज की इबादत में इंसान का बदन भी खर्च होता है और उसका माल भी खर्च होता है। इसलिए ये इबादत बदनी और माली दोनों से बनी हुई है। और इस हज की इबादत में आशिकाना शान पाई जाती है, क्योंकि हज में अल्लाह ने ऐसे अरकान रखे हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला से इश्क मोहब्बत का इजहार होता है। अच्छा, अब इसमें जो है क्या होता है कि अब आपने जैसे अभी एहराम बांधे हुए हैं, ये एहराम सबने क्या बांधा हुआ है, घर वाले कपड़े तो सबने उतार दिए, घर वाले कपड़े सबने उतार दिए, सबने एहराम बांधा हुआ है। एहराम का क्या मतलब होता है कि आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि चादरें बांधना ही एहराम है। हालांकि महज इन चादरों का नाम एहराम नहीं, बल्कि एहराम के मायने ये है कि बहुत सी चीजों से अपने आप को बचा लेना, हराम कर लेना अपने ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर एहराम आपने बांध लिया, एहराम बांधने के बाद में बाल नहीं कटवा सकते आप, नाखून नहीं कटवा सकते आप, खुशबू नहीं लगा सकते आप, कपड़ा कोई नहीं पहन सकते एहराम के अलावा, है ना। बहुत से बदल सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, खुशबू लगाना हराम, जिसके जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल का काटना हराम, नाखून काटना हराम, और इसी वजह से इसका नाम एहराम रखा गया है। एहराम की हालत में ये सब चीजें हम कर नहीं सकते। क्या क्या चीजें, खुशबू नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं कटवा सकते। एहराम पहनने के बाद में फौरनी आपको जो तलबी पढ़नी पड़ेगी, पढ़िए अल्लाह लब्बैक, पढ़िए लब्बैक, एहराम पहनने के फौरन बाद जो है आपको जो नमाज पढ़नी होती है, नमाज पढ़ के और सर ढक के नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद में फौरन जैसा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नमाज पूरी करेंगे, अपने सर को खोल देंगे और फौरन तलबी पढ़ना शुरू कर देंगे जो भी मैंने पढ़वाई है, ठीक है। जिसके माने ये हैं, इसके माने सुन लीजिए आप। तलबी के क्या माने होते हैं जो आपने अभी पढ़ी है, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के माने बताता हूँ मैं। क्या मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। कहाँ पर, अल्लाह के घर पर, या अल्लाह के घर बने हुए रखे काले काले जैसे रखे,
सब अल्लाह के घर ही बने हुए रखे, मॉडल जो बने हुए रखे हैं। ये देखिए या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ये अल्लाह का घर है। या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, इसलिए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई थी, इस स्कूल का नाम क्या है? हज वाला काम जो है वो किसने शुरू किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया। सबसे पहले अल्लाह का हुक्म हुआ और शुरू किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। हाँ, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्जि यातूका रिजाल व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। ऐ इब्राहिम, लोगों में ये ऐलान फरमा दे कि वो इस बैतुल्लाह के यानी अल्लाह के घर के लिए हज के लिए आए, पैदल आए, सवार होकर के आए, दूर दराज से आए, दुनिया के चप्पे चप्पे से यहाँ पहुंचे लोग। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ी पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर आकर के अल्लाह की इबादत करो, यहाँ आओ। ये ऐलान आपने 5000 साल पहले फरमाया था। कब फरमाया था? 5000 साल पहले। आज जब कोई उम्रा करने वाला या हज करने वाला हज या उम्रा का इरादा करता है तो वो दर हकीकत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऐलान का जवाब देते हुए ये कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बार-बार कहता है, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और जिस वक्त वो बंदे ने ये कह दिया कि मैं हाजिर हूँ, उसी पर उससे ihram की पाबंदियाँ शुरू हो जाती है। जहाँ से उससे हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, खुशबू नहीं लगा सकता, बाल नहीं कटवा सकता, नाखून नहीं कटवा सकता, कोई शिकार नहीं खेल सकता, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को खत्म करेगा। उसको वह कहता है चारों की पुकार पर एक आशिक बंदे ने अपने परवरदिगार के इश्क में दुनिया की सब चीजें आराम छोड़ दी और अल्लाह के लिए उसने जो है ये ihram पहन लिया। फिर वहाँ बैतुल्लाह के बाद पहुँचकर बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, जैसा कि आपने तवाफ किया, वहाँ तवाफ करते हैं सब लोग। ये तवाफ कर रहे हैं, सब लोग ये सब तवाफ कर रहे हैं, ये तवाफ कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि शुरू में थोड़ा सा आकर के चलेंगे, तो यहाँ पर जो है तवाफ करने के बाद में यहाँ आकर के चल रही है, यहाँ आकर के चल रही है, थोड़ा सी तेज तेज चलेंगे। इसी तरह ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर के गिर्द चक्कर लगाता है, और ये चक्कर लगाना अल्लाह ताला को इतना महबूब, इतना पसंद है। इस तवाफ में एक एक कदम पर एक गुनाह माफ होता है, एक दर्जा बुलंद होता है, और एक नेकी लिखी जाती है। और वहाँ की नेकी जो होगी वो 1 लाख के बराबर की एक नेकी होगी। बच्चों सुन रहे हो मेरी बात? वहाँ पर जा करके ये खाने काबा में जा करके अगर आप एक कुरान खत्म करेंगे 1 लाख कुरान का सवाब मिलेगा। 1 रुपया अगर किसी फकीर को देंगे 1 लाख रुपयों का सवाब मिलेगा। 1 मर्तबा अल्लाह अकबर कहेंगे 1 लाख मर्तबा कहने का सवाब मिलेगा। 1 मर्तबा सूरह यासीन पढ़ेंगे 1 लाख मर्तबा पढ़ने का सवाब मिलेगा। 1 मर्तबा जो है आप किसी का फकीर को खाना खिलाएंगे 1 लाख फकीरों को खाना खिलाने का सवाब मिलेगा। वहाँ की हर नेकी जो है वो 1 लाख के बराबर हो जाती है। कहाँ की? यहाँ की हर नेकी कितनी हो जाती है? 1 लाख के बराबर हो जाती है। लिहाजा वहाँ पर जाकर के लोग खूब नेकियां करते हैं, खूब कमाते हैं। इंसान की फितरत ये जाती है अपने मालिक के साथ इश्क मोहब्बत का इजहार करे, उसके घर के चक्कर लगाए, उसके दरवाजे को चूमे, उसके वहाँ जाकर के ये जो चूम रहे हैं ये चूम रहे हैं, वहाँ जाकर उसकी चौखट को, ये अल्लाह की चौखट कही जाती है। ये अल्लाह की चौखट, अल्लाह की चौखट यूँ चूमते हैं तो मालूम अल्लाह से मुसाफा हो गया। तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के इस तकाज़े की तकमील के लिए सारे असबाब इस बैतुल्लाह में जमा फरमा दिए हैं। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपका दिल चाहता है उसको गले लगाएं, उसके पास रहें। अब अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो उसको गले लगा सकते हैं, बराह रास्त तो कदम पोसी नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे बंदो तुम ये काम करो तो बराह रास्त तो नहीं मिल सकता, इसलिए तुम ऐसा करो मेरे घर के पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ मेरी तुम्हारी मुलाकात है, यहाँ मेरी तुम्हारी मुलाकात है। तुम मेरे दरवाजे को चूमोगे, मैं ऐसा समझूंगा कि तुमने मुझे चूम लिया, तुमने जो है हाजिर अस्मत पे हाथ रख दिया, तो ऐसा है जैसा कि तुमने मुझसे मुसाफा कर लिया। इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम हज का इरादा करें। सब लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो सब ये इरादा करें कि बड़े होकर के इंशाल्लाह सब लोग हज करेंगे, कहीं करेंगे, आमीन आमीन। सब लोग हज करेंगे।
कि ये इंशाअल्लाह हज करेंगे। तो ये कंकरिया मारना ये भी इसका एक रकुन है। सफा मरवा के दौरान जो है दौड़ना ये भी एक इसका रकुन है। ये सब हज की एक्टिविटी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये हज किस पर फर्ज होता है इसके बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, यानी उन लोगों का फर्ज है जो बैतुल्लाह का हज करें, उस शख्स पर फर्ज है जो वहाँ जाने की इस्तिताअत यानी ताकत रखता हो, सलाहियत रखता हो, यानी उसके बाद इतने पैसे हो कि उस सवारी का इंतजाम कर सके। बुखारी ने इसकी तशरीह फरमाया कि जिसके पास इतना माल हो उसके जरिए वो हज पर जा सकता है, तो उसको जरूर जाना चाहिए और हज करना चाहिए जा करके। अल्लाह हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। Thank you, sir, for your patience words. So now I would like to invite Mr. Kari Khurshid Alam, sir, please for giving momentum. So now I would like to invite Dr. Faizan Khan, sir, for speech. Please, sir, come. Good morning to all of you. ये बिल्कुल स्पेशल स्कूल मुझे लगा कि शुरू से बच्चों की तरबियत हो रही है, वरना जियोलॉजी का चैप्टर तो स्कूल से ख़त्म ही हो गया और जियोलॉजी के टीचर भी नहीं रखे जाते। और ये मुझे खुशी हुई कि बहुत ही अच्छा स्कूल है कि जिसमें जियोलॉजी के टीचर हैं और जियोलॉजी की पढ़ाई हो रही है, और सबसे बड़ा रुकन हज, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। और अल्लाह आपके स्कूल को कामयाब करे, बेहद बुलंदी तक ले जाए। I would like to invite Director Muhammad Ali, sir, for words of thanks. Please, sir. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया करना चाहता हूँ जाकिर सर का और फैज़ान सर का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे स्कूल के लिए निकाला, और कारी साहब का भी, और सभी स्टाफ का जिन्होंने ये हज एक्टिविटीज़ जो थी बहुत अच्छे से मुकम्मल हुई माशाल्लाह से। और फैज़ान सर ने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हम लोगों को हज के बारे में। बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को इतने प्यार से समझाया, बहुत प्यार से समझाया, वरना कोई इतने प्यार से समझाता नहीं है। मैं एक बार दोबारा से शुक्रिया कहना चाहता हूँ फैज़ान सर का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हम लोगों को दिया। और जाकिर साहब का भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। I would like to thank all of the teachers and teaching students for joining us today in the Hajj activity program of ours. Thank you so much. Assalamualaikum. A very fantastic good morning to all of you. Myself Idam Rihan, mother of Quran Ahmed from LKG class. I am very glad because I have been granted the opportunity to express my views on Hajj activity. So, as we all know, Hajj is a very important task to be performed in Muslims, and I think we all should perform Hajj once in our lifetime if we have that much amount of money. And it is being performed in Makkah, Medina, Saudi Arabia at certain holy month in fixed period of time. And Ibrahim Public School is performing very well as they are organizing a Hajj and Umrah activity. And it is a very good opportunity for the students as they can gain more knowledge about Islam. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you.